Hello students, myself Ramniwas Burdak, Faculty of Mathematics at Sri Mahavir Education Hub and Tagore Defense Academy किशनगढ़ रेनवाल। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अनुप्रयोग। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के अनुप्रयोग में मैंने लास्ट वीडियो में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल्स है, इसका सॉल्यूशन मैं करना बताऊंगा, वो भी मैट्रिक्स की सहायता से। देखिए हम मैट्रिक्स की सहायता से कैसे कर सकते हैं। हमारे पास में एक सेटिस्फिकेशन करने वाला फॉर्मूला है ए एक्स इक्वल बी, यानी कि मैं 3 मैट्रिक्स एज्यूम करता हूँ, एक तो कैपिटल ए, एक कैपिटल एक्स और एक कैपिटल बी। जो तीनों मैट्रिक्स है वो कैसे कैसे बनेगी। देखिए मैं कैपिटल ए एज्यूम करता हूँ, एक 3x3 की मैट्रिक्स जो इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेकर के बनाऊंगा। जैसे यहाँ x का गुणांक है 1, फिर y का 1, z का -1, तो ये कोफिशिएंट ले रहा हूँ मैं इधर सेकंड इक्वेशन के 3, 1, -2, 1, -1, -1। ये मैंने x y z के कोफिशिएंट लेकर के एक कैपिटल ए मैट्रिक्स बना दी। अब मैं कैपिटल बी मैट्रिक्स बनाता हूँ, वो इन कॉन्स्टेंट्स को लेकर के बनाऊंगा 1, 3, -1। अब एक मैट्रिक्स में लेता हूँ कैपिटल x, उसमें मैं तीनों चरों को ले लेता हूँ x y और z, ये तीनों चर मैंने ले लिए। अब देखिए अगर मैं a और x दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रखता हूँ, कैपिटल a और कैपिटल x की, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वल में इस मैट्रिक्स को रखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में ये तीनों इक्वेशन आ जाएगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये करके भी बताया था, ये सिद्ध करके भी बताया था कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर में ये रखता हूँ तो ये आएगी। थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, अगर मैं ए और एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए कैसे करता हूँ। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, रो बाई कॉलम बताया हुआ मेरा, तो इस रो को इस कॉलम से करूंगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक्स, फिर ये 1 इससे होगा तो प्लस वाई, ये जेड -1 से होगा तो माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड आया कि नहीं आया। अब देखिए इक्वल बी है, तो बी का एलिमेंट फर्स्ट कौन सा आया 1, फिर सेकेंड रो को इससे करेंगे तो 3x प्लस वाई -2z इक्वल 3 बन गई ना। इसी प्रकार ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये फुल सेटिस्फिकेशन है, मैंने एज्यूम करके ये बना लिया। अब मैं यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो कैपिटल एक्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स बी। यहाँ से कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, ए को उधर ट्रांसफर किया तो ए इनवर्स बी। अब मेरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर मैं ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बी तो मेरे पास है, मल्टीप्लाई कर लूंगा। ए इनवर्स क्या है, व्युत्क्रम आयव्य, ठीक है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स यानी ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले ज्ञात करनी पड़ेगी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। ये जो वर्ग आयु है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले चिन्ह निर्धारण का तरीका जो है वो बता देता हूँ। इस फॉर्मूले से चिन्ह निर्धारण करते हैं, -1 पावर i प्लस जे एम आई जे। कैसे करते हैं, जैसे कि पहले एलिमेंट a11 है, एग्जाम्पल a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये एक कोई मैट्रिक्स है। मुझे इस वर्गाकार मैट्रिक्स का सारणिक मान ज्ञात करने के लिए और सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए चिन्ह निर्धारण कैसे करना होता है। अगर इस अवयव के लिए बात करेंगे तो i और j कितना है 1, 1। अगर 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 कितना हो गया प्लस, तो चिन्ह क्या लेंगे, सेम लेंगे। फिर 1 और 2, 1 + 2 3, -1 की पावर 3, तो क्या हो गया, विषम हो गया ना, तो इसलिए आ जाएगा -1 + 3 4, इसलिए क्या आ जाएगा प्लस। अब चिन्ह अल्टरनेट आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे में चिन्ह निर्धारण करूंगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम मैं क्या करूंगा, सेम साइन लूंगा, चेंज सेम, चेंज सेम, चेंज सेम, चेंज सेम, ऐसे में चिन्ह निर्धारण करूंगा। एम आई जे क्या है, माइनर। माइनर आपको पहले ही बताया हुआ है, सारणी के लिए उप सारणी निकालना होता है। तो ये चिन्ह निर्धारण का प्रोसेस रहेगा आपके पास में। अब देखिए सारणी के का मान कैसे निकलता है। सेम लूंगा, फर्स्ट ये एलिमेंट जहां उपस्थित है वो कॉलम, और उस रो के सभी एलिमेंट कैंसिल हुए, वो माइनर निकालने के लिए ये और ये कैंसिल हुए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया -1, बीच में क्या आना चाहिए माइनस, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया +2, तो उसको यहाँ रख देता हूँ। अब सेम, फिर चेंज, तो -1, ये एलिमेंट जहाँ है कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, इनका प्रोडक्ट -3,
बीच में माइनस और इनका प्रोडक्ट -2, तो बीच वाले माइनस से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर सेम कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, -3 -1 -4। तो फाइनली मेरे पास में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आती है, ये -3, ये -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 और वहाँ पे +4, 4 + 1 5 - 3 2 आ गई, मीन्स नॉट इक्वल 0। ये मैट्रिक्स जो है उसका व्युत्क्रम होना संभव है। अब देखिए 3 × 3 की 3 × 3 की जो मैट्रिक्स है उसमें हम कैसे ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैं सेकंड अवयव ज्ञात कर लेता हूँ। कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22 सब अवयव की बात कर रहा हूँ। A23 थोड़ा इधर कर लेता हूँ बाकी को, A31, A32, A33। इन अवयवों का, इन सभी अवयवों का मैं क्या ज्ञात करने वाला हूँ, सेकंड अवयव यानी सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करने वाला हूँ। सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए चिन्ह निर्धारण अभी भी आपको बताया था। ये मैंने कैपिटल किस लिए लिए, सेकंड प्रदर्शित करने के लिए कि मैं सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात कर रहा हूँ। 1 और 1 तो 2 हो गया ना, इनका सम, इन दोनों को जोड़ा तो 2 आया, प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सभी का चिन्ह निर्धारण कर लिया। अब मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ। इन तीन के लिए तो मान अभी भी ज्ञात किया ही था ना, ये रहा ब्रैकेट के अंदर कितना आया था, -3। तो फाइनल कितना आना है, फाइनल ये आना है -3 ही आना है, प्लस इंटू माइनस -3। ठीक है। अब देखिए इसके लिए बात करी तो ये कितना आया, -3 + 2 -1, -1 आ रखा था ना, तो कितना आया +1, ये कितना था -4, तो ये फाइनली -4। कैसे आए थे वापिस एक बार और बता देता हूँ। इस अवयव के लिए बात करें तो कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, -1 और माइनस फिर +2 आएगा, तो -1 -2 -3 आया ना। इस अवयव के लिए बात करूंगा तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, -3 फिर माइनस इंटू -2, तो -3 + 2 आ जाएगा। तो वो 3 एलिमेंट तो मैंने ब्रैकेट में पहले सोल्व कर रखे थे, डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है। अब मैं कैपिटल A21 ज्ञात करूंगा, इस अवयव के लिए बात करूंगा। तो इस अवयव के लिए ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -1 क्या आएगा, -1। देखिए फिर से देख लीजिए, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -1, फिर ऑलरेडी बीच में क्या था माइनस, और इनका मल्टीप्लाई क्या होगा +1। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस था, फिर उनका मल्टीप्लाई +1, तो ये बना -2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ फाइनली 2। ओके, इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे अब, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई -1, तो -1 + 1 सब 0 बन गया फाइनली, तो ये क्या हो गया फाइनली 0 हो गया। A23 इस एलिमेंट के लिए बात करें तो रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -1 -2, तो फाइनल बन गया +2। अब इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे, ये एलिमेंट जहां अवेलेबल है वो रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, -2 -1 +1, तो -2 + 1 -1, तो फाइनली -1। अब इस एलिमेंट के लिए बात करें तो कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, -2 +3, -2 + 3 1 आ गया ना, तो फाइनली -1। लास्ट एलिमेंट की बात करें तो कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 1 -3 -2, फाइनली बन गया -2। अब देखिए ये मेरे पास में सेकंड मैट्रिक्स बन गई, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स के लिए मैं बात कर रहा था, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए का मान याद रखना कितना आया, 2 आया, क्योंकि ये भी आगे यूज करना है ना मुझे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये 2 आया है, अपने को आगे यूज में लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, ये बी की भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला अब हमारे पास में है x = A 1 b, x = A 1 b। तो A 1 b के लिए हमें A 1 ज्ञात करना है ना। A 1 ज्ञात करने के लिए हम सेकंड तो ज्ञात कर चुके हैं, तो अब कैपिटल Aij मैट्रिक्स मेरी क्या बनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल Aij मैट्रिक्स मेरी बनी, एलिमेंट लिख देता हूँ -3, फिर A12 आया 1 फाइनली, फिर फाइनल आया -4, फिर 2 0 2, फिर उधर -1 -2, ये फाइनल हो गए। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करनी है, यानी सेकंडज मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है Aij का ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन में करूंगा, परिवर्त करूंगा, रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, -3 1 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, देन 2 0 2, देन इसको किया -1 -1 -2,
ये मेरे पास में है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद में मुझे क्या करना है, ए इनवर्स करना है। तो अब मैं ए इनवर्स कर देता हूँ। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अभी भी हमने सोल्व की थी ना, 2 आई थी। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये रहा, -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। ये मेरे पास में ए इनवर्स है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको भी रफ कर देता हूँ। इसको यूज कर लिया ना हमने, इसको रफ कर देता हूँ। अभी बी की जरूरत पड़ने वाली है हमें, एक इस बी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स इक्वल फॉर्मूला था ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आ चुका है हमारे पास में 1/2 -3 2 -1। ये -1 है यहाँ पर, 1 0 -1 -4 2 -2। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या है, 1 3 -1 1 3 -1। अब इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब कैपिटल एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आएगा। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट करके आपको इधर बता देता हूँ। कैपिटल एक्स इक्वल 1/2। अब दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करना है रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए -3 इसको इधर से उठाया, इधर चिपका दिया मल्टीप्लीकेशन। तो -3 1 से हुआ तो -3 प्लस 2 × 3 6, फिर -1 × -1 +1। फिर आगे चलेंगे, सेकंड रो को करेंगे। इसको इधर किया तो 1 × 1 1 + 0 + 1, क्योंकि ये इधर हो गया ना, तो 1 + 0, फिर इनको किया तो +1। अब लास्ट रो को करता हूँ इधर, -4 + 6 -4 + 6 + 2। ओके, अब देखिए 1/2 इनको सोल्व किए, 6 + 1 7 -3 4, और यहाँ पे बन गया 2। यहाँ 6 + 2 8 -4 4 बन गया। सोल्व करेंगे तो आया 1/2 को, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 2 1/2। ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया। 1/2 को इस 2 से किया तो 1, यहाँ किया तो 2 2 1 2। कैपिटल एक्स क्या एज्यूम किया था हमने, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, ये हमारे वेरिएबल्स थे जिनको हमें ज्ञात करना था। अब दोनों मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो गई है, ये दोनों मैट्रिक्स हो गई इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स में x बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर कितना आएगा 1, z बराबर 2। मीन्स x y z की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। हमने 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर लिया यहाँ पर। x 2 y 1 और z 2, x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू जो आई है वो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में वेरिएबल की जगह रख करके देख लेना, संतुष्ट कर जाएगी वो। तो इसका मतलब हमने x y और z की वैल्यू निकाल ली है। इन 3 चरों वाली रैखिक समीकरण को सरल कर लिए, किसकी सहायता से, मैट्रिक्स की सहायता से हमने कर लिया है। अब ये जो ए इनवर्स है ये ज्ञात करने का, ए इनवर्स फाइंड आउट करने का अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ए इनवर्स फाइंड आउट करो, वो इसके अंदर ही आ चुका है। ये क्वेश्चन वेरिएबल 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का आ जाएगा। आप इसके, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ए इनवर्स फाइंड आउट करने का है तो 3 × 3 की भी एक शॉर्ट ट्रिक है ना, वो भी आपको आगे देखते रहना, आपको मिलने वाली है वीडियोज में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।